अमरिंदर दिल्ली आते हैं और अमित शाह के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। हम ये पूछना चाहेंगे कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर जब दिल्ली आए तो पंजाब के लाखों किसान जो दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं उनसे क्यों नहीं मिले। कैप्टन अमरिंदर अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड सोनिया गांधी, राहुल गांधी से क्यों नहीं मिले। कैप्टन अमरिंदर सिर्फ अमित शाह के दरबार में हाजिरी लगाकर चले गए। कैप्टन अमरिंदर पूरी तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और अमित शाह के दरबारी बन चुके हैं। उन्हें देश के किसान से कुछ लेना देना नहीं है। कैप्टन अमरिंदर वो मुख्यमंत्री हैं जिनकी सहमति से ये तीनों कानून लागू हुए। कैप्टन अमरिंदर उस समिति का हिस्सा थे, उस कमेटी के मेंबर थे और सहमति दर्ज कराई जिस कमेटी ने ये 3 काले कानून बनाए। और आज कैप्टन अमरिंदर गंदी राजनीति पे उतर आए हैं और केवल भारतीय जनता पार्टी के कहने पर अपने दांव खेल रहे हैं। अमित शाह से मिलने के बाद कैप्टन अमरिंदर ने बाहर आकर ये नहीं कहा कि मैं केंद्र सरकार को कहता हूं कि ये 3 काले कानून वापस लें, बल्कि किसानों को कहा कि अपना आंदोलन वापस ले लो। कैप्टन अमरिंदर ने अमित शाह से मीटिंग खत्म करने के बाद ये नहीं कहा कि हमने मोदी सरकार को ये चेतावनी दी है कि एमएसपी लागू करो, बल्कि देश के किसान को हिदायत दे डाली कि इस आंदोलन को, इस इनकलाब को अब समाप्त करो, बहुत हो गया, ये राष्ट्र सुरक्षा का मसला बन चुका है। आज पूरी तरीके से कैप्टन अमरिंदर किसान विरोधी साबित हो चुके हैं और पंजाब का बच्चा बच्चा जानता है कि कैप्टन अमरिंदर की सहमति से ये 3 काले कानून लागू हुए हैं। अकाली दल के जो लीडर हैं प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने अपना पद्म भूषण वापस कर दिया है। जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको सपोर्ट दर्ज कर। देखिए, बड़े बादल साहब ने पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब के सूबे के, उन्होंने अपना अवार्ड वापस तो किया है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अवार्ड वापस करने की नौबत ही नहीं आती अगर उनकी पार्टी, उनकी खुद की पार्टी के, उनके परिवार के सदस्य मोदी सरकार की उस मंत्रिमंडल में थी, उस मंत्रिमंडल का हिस्सा थी जिस मंत्रिमंडल ने ये 3 काले कानून बनाए। उनकी सहमति से ये 3 काले कानून बने, उनके द्वारा ये 3 काले कानून पास किए गए। आज घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होता है। पंजाब की जनता जानती है कि अकाली दल वो पार्टी है जिसने पंजाब के किसान की पीठ में छुरा भोंका है। जब ये 3 काले कानून बन रहे थे तब हरसिमरत कौर बादल मोदी के मंत्रिमंडल का हिस्सा थी। जब ये 3 काले कानून कैबिनेट में पास हुए तब भी हरसिमरत कौर बादल जी उस मोदी सरकार की कैबिनेट का हिस्सा थी और अपनी मोहर लगाई, और वो तब तक मोदी सरकार की मंत्री बनी रही जब तक ये बिल पूरी तरीके से पास होकर कानून नहीं बन गया। जब कानून बन गया उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दिया एक दिखावा करने के लिए। तो मैं बड़े बादल साहब को बस इतना कहना चाहता हूं हाथ जोड़कर कि आपको नौबत ही नहीं आती अवार्ड वापस करने की अगर आप ही के परिवार की सदस्य और आपकी पार्टी की नेता हरसिमरत कौर बादल जी पहले ही इसका विरोध दर्ज करा के इन 3 काले कानूनों को रोक लेती। लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको लेकर नरेंद्र सिंह तोमर जी की तरफ से भी बात आई कि एमएसपी को टच नहीं किया जाएगा। साथ में जो किसान है उनका कहना है कि हमें अमेंडमेंट नहीं चाहिए, हमें ये बिल वापस। देखिए, एक मीटिंगों का सिलसिला चल चढ़ा है। आज हम देख रहे हैं कि रोज़ाना 2-2, 3-3, 4-4 मीटिंग हो रही हैं। पहले एक मंत्री दूसरे मंत्री के घर जाता है, वहाँ मीटिंग होती है। फिर वो 2 मंत्री मिलकर एक तीसरे मंत्री के यहाँ जाते हैं, वहाँ मीटिंग होती है। फिर वो तीनों मंत्री मिलकर एक चौथे मंत्री के यहाँ जाते हैं, वहाँ मीटिंग होती है। फिर वो 4 मंत्री मिलकर विज्ञान भवन आ जाते हैं, वहाँ पे 8 घंटे की मीटिंग होती है। फिर मीटिंग के बाद ये कहते हैं कि 5 तारीख को हम एक और मीटिंग करेंगे। एक मीटिंगों का सिलसिला चला है, लेकिन हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि किसान की मांग जो बहुत सरल है, जो 5 मिनट में किसी को भी समझ में आ जाए, वो इतनी मीटिंगों के बाद भी मोदी सरकार नहीं समझ पा रही है। और कल की 8 घंटे की मीटिंग जो थी उसमें मोदी सरकार के तमाम दिग्गज मंत्री मौजूद थे, बड़े बड़े सेक्रेटरीज, अधिकारी भारत सरकार के मौजूद थे। क्या वो सब लोग मिलकर अपनी बुद्धि से 8 घंटे के अंदर भी किसान की सरल मांगे नहीं समझ सके? परेशानी इनकी समझ में नहीं है,
परेशानी इनकी नीयत में है और मोदी सरकार की नीयत साफ नहीं है। उनकी नीयत में किसान को उसका हक, उसका अधिकार देना नहीं है। हम ये कहना चाहेंगे कि ये मीटिंगों का जो सिलसिला चल रहा है इसे अंजाम तक लाइए और किसान की तमाम मांगों को कबूल करिए। Rahul, Narendra Singh Tomar is saying that MSP will not be touched in bill, and now farmers is saying that we don't want amendment, we want bill withdrawn. Look, what one is witnessing today is that meeting after meeting is taking place. Every morning we see one minister goes to another minister's house for a meeting. Then both the ministers go to a third minister's residence for another meeting. Then all three ministers get together and go to a fourth minister's house for a meeting. Then all four ministers get together and come to Vigyan Bhavan for an 8-hour long meeting. Then they say that day after we will convene another meeting. So there is a series of meetings that take place from morning to evening every day. But it appears that the Modi government is unable to understand the farmers' issues. Yesterday, an 8-hour long meeting happened in which the best brains of the Modi government, top ministers of the Modi government participated, senior most bureaucrats and officers of the government of India participated. But could they, and all their minds and intellectual horsepower put together, could they not understand the simple demands of the farmer? And they have now requested to convene another meeting. I think the problem does not lie with the understanding of the Modi government. The problem lies in the intention of the Modi government. Their intention is wrong, their intention is malified, as a result of which they do not wish to accede to the demands of the farmers, and they wish to destroy the farming sector so that the farmer loses all the benefits of farming, and these benefits are capitalized by 3-4 rich industrialist friends of the Prime Minister. So therefore, this series of meetings that are taking place on a daily basis actually raise a question not on the understanding of the Modi government but on the intention of the Modi government. And we caution the government of India to now conclude these meetings, come to a conclusion, and we appeal to them to agree to each and every demand put forth by the Indian farmer.